रोबोटिक हिस्टेरेक्टमी क्या होती है? क्या रोबोट सर्जरी करता है? मैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट भोपाल से आज आपको रोबोटिक हिस्टेरेक्टमी के बारे में सब कुछ बताऊंगी। ये सर्जरी कैसे होती है, ऑपरेशन रोबोट करता है या सर्जन करता है, और क्या आपको सच में रोबोटिक हिस्टेरेक्टमी की जरूरत है? तो असली बात तो ये है कि रोबोटिक हिस्टेरेक्टमी में सर्जरी आपका सर्जन ही करता है। रोबोट खुद से कुछ सर्जरी नहीं करता, कुछ सोचता नहीं है और कोई कट नहीं लगाता है। पूरा कंट्रोल आपके सर्जन के हाथ में ही रहता है। आप रोबोट को एक ऐसी चीज मान के चलिए कि वो सर्जन के हाथ का एक्सटेंशन है। जैसे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको क्लिप्स भी दिखाए थे, जो कैमरा होता है, जो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सर्जन के हाथ में रहते हैं। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। रोबोटिक सर्जरी में सर्जन एक कंसोल पे बैठता है और ये जो लंबे लंबे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये रोबोट के हाथ में रहते हैं, लेकिन पूरा कंट्रोल रहता है सर्जन के हाथ में। सर्जन ही सोचता है और सर्जन ही सब कुछ कंट्रोल करता है। सर्जन एक कंसोल पे बैठ के अपने हैंड मूवमेंट्स करता है और जैसे उसके हैंड मूवमेंट्स होते हैं वैसे ही रोबोट ही भी वो मूवमेंट्स करता है। तो हम जानेंगे रोबोटिक सर्जरी में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक रोबोटिक ओटी के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? सबसे पहले तो एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं कंसोल। कंसोल पे सर्जन बैठता है और कंसोल से ही सर्जन देखता है कि सर्जरी में क्या क्या हो रहा है, और कंसोल पे बैठ के वो सब इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करता है। कंसोल पे बैठ के जैसे जैसे सर्जन के हैंड्स मूव करेंगे वैसे ही रोबोट के हैंड्स मूव करेंगे। ये कंसोल पेशेंट से थोड़ी सी दूर पे लगा हुआ रहता है, लेकिन सेम रूम में रहता है। सेकंड हम बात करें तो होता है रोबोटिक आर्म्स। ये रोबोटिक आर्म्स जो होते हैं ये पेशेंट के ऊपर डॉक करे जाते हैं और इन रोबोटिक आर्म्स में सेट किए जाते हैं वही लंबे लंबे लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स। ये लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स छोटे छोटे छेद से पेशेंट के पेट के अंदर जाते हैं और वैसे ही जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वैसे इन्हीं आर्म से वही सर्जरी होती है। लेकिन इसमें एक बहुत मजे की बात है कि ये जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं ये ऑलमोस्ट एक इंसान ह्यूमन कलाई की तरह होते हैं, रिस्ट की तरह, और इनका भी मूवमेंट ऑलमोस्ट ह्यूमन रिस्ट की तरह ही होता है। इसीलिए अगर जब भी बहुत डेप्थ में जाना हो, पेल्विस में जब भी ऐसी जगह जाना हो जहाँ जगह बहुत कम है, वहां पे रोबोटिक आर्म्स बहुत आराम से जा सकते हैं। तो बहुत तंग जगह में और बहुत स्टेडी होके रोबोटिक आर्म्स पेल्विस में जा सकते हैं। और तीसरा होता है कैमरा। कई बार लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सिर्फ 2D कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन रोबोटिक सर्जरीज में हमेशा 3D कैमरा देखने को मिलता है। 3D कैमरा होने से एक अच्छी डेप्थ मिल सकती है जो कई बार गायनी सर्जरीज में बहुत जरूरी होती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी जो एक्चुअली में पेशेंट को मैटर करती है कि क्या आपको रोबोटिक हिस्टेरेक्टमी करानी चाहिए या नहीं। तो अगर हम इसके लिमिटेशंस देखें तो सबसे बड़ा लिमिटेशन है कॉस्ट। रोबोटिक सर्जरी आज के टाइम में बहुत महंगी पड़ती है, लैप्रोस्कोपी से काफी ज्यादा महंगी पड़ती है। सेकेंडली, रोबोटिक सर्जरी हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो ये सिर्फ बड़े शहरों में या बड़े सेंटर्स में अवेलेबल है। और तीसरी बात, अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूं तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हिस्टेरेक्टमी में, एक रूटीन हिस्टेरेक्टमी में रोबोट होने का बहुत फायदा अभी हमें नहीं मिलता है। अगर एक सीधी सादी स्ट्रेट फॉरवर्ड हिस्टेरेक्टमी हो तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपका सर्जन स्किल्ड है कि नहीं और आपका सर्जन किससे ज्यादा कंफर्टेबल है। सो ये रोबोटिक सर्जरी के कुछ लिमिटेशंस हुए। रोबोटिक सर्जरी का फायदा कहाँ होता है, कब आपको रोबोटिक हिस्टेरेक्टमी करानी चाहिए? रोबोटिक हिस्टेरेक्टमी उन केसेस के लिए अच्छी रहती है जहाँ पे केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे पेशेंट बहुत ज्यादा ओबीज हो या बहुत सिवियर एंडोमेट्रियोसिस हो जहाँ पे हमें बहुत डेप्थ में जाना है, बहुत सक्रियपन में जाना है, या कुछ कैंसर वाले केसेस में। सो रोबोटिक सर्जरी के अपने फायदे भी हैं और अपने लिमिटेशंस भी हैं। आप जब भी डिसाइड करें अपने सर्जन से डिस्कस करें और समझिए आपके लिए क्या
बेस्ट है। सो ये हुआ रोबोटिक सर्जरी के बारे में। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। सो टेक केयर टिल देन।